के कमज़ोर, किसी के दबाव में रहना है। हम लोग को कभी नहीं दबाव में रहना, हम लोग को मजबूत बनना है और आगे बढ़ना है। और इसके लिए सबसे अच्छा जरिया है शिक्षा होना। शिक्षा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए हम लोग को पढ़ना है, रोज़ पढ़ना है और इतना पढ़ना है कि जो भी हमारे खिलाफ़ लड़े उसके लिए हम आवाज़ उठा सकें। गुड मॉर्निंग दोस्तों, दृष्टि क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज फिर से हम लोग मॉर्निंग असेंबली का जो भी प्रश्न है उसको हम लोग फिर से देखेंगे और आज का सुविचार देखेंगे, फिर एक कहानी के माध्यम से हम लोग इसका समाप्त करेंगे, ठीक ना। तो आज का हम लोग सुविचार देखते हैं। आज का सुविचार क्या है कि लगातार परिश्रम करना ही सफलता की कुंजी है। छोड़ के नहीं, जैसे हम लोग कल बात किए थे कि हम लोग आधा काम को करके छोड़ देते हैं, जिसके कारण हम लोग सफलता तक पहुंचते भी क्या रह जाते हैं, पीछे रह जाते हैं। इसलिए हम लोग को क्या करना चाहिए, लगातार परिश्रम करते रहना चाहिए। कभी भी हम लोग को बीच में अपना काम को छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक ना। तो लगातार हम लोग जो काम कर रहे हैं उसमें हम लोग लगातार डटे रहेंगे जब तक अपने मंजिल तक ना पहुँच जाए, ठीक। फिर इसके बाद हम लोग आज का मुख्य समाचार को पढ़ते हैं। जो हमारा मुख्य समाचार है वो पहला है अंतर्राष्ट्रीय समाचार। ये कहाँ के लिए है, तो नेपाल का प्रधानमंत्री चुनाव से रिलेटेड है। इसमें हम लोग देखेंगे कि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली, नाम क्या है, केपी ओली ने विश्वास मत जीता, जिसमें से 263 सांसदों में से 188 सांसद का क्या मिला, इनको समर्थन मिला। किनको, केपी ओली कहाँ के प्रधानमंत्री हैं, तो नेपाल के प्रधानमंत्री बने, ठीक ना। फिर हम लोग दूसरा देखेंगे राष्ट्रीय समाचार, जो कि केंद्रीय बजट से है। कहाँ से है, केंद्रीय भारत का केंद्रीय बजट से। तो संसद का बजट सत्र सोमवार से शुरू हो चुका है, जिसमें वित्त मंत्री आज बजट हम लोग का पेश करेंगे, ठीक ना। आप लोग कमेंट करके बताएं कि भारत का केंद्रीय बजट मंत्री कौन है, ठीक ना। फिर हम आप लोग को कल इसके बारे में बताएंगे। फिर हम लोग राज्य का न्यूज़ देखेंगे। राज्य, वो भी झारखंड राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के बारे में देखेंगे इसमें। तो झारखंड राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आगाज 27 सितंबर से 1 अक्टूबर तक होगा। कब से कब तक रहेगा, 27 सितंबर से 1 अक्टूबर तक। अगला हम लोग देखते हैं खेल से संबंधित महिला एशिया कप का T20 महिला एशियन कप। भारतीय महिला क्रिकेट टीम अपना रिकॉर्ड रन बनाकर संयुक्त अरब अमीरात को 78 रन से हराकर सेमीफाइनल के करीब पहुंच चुकी है, ठीक। आगे हम लोग बात करते हैं शिक्षा से रिलेटेड, शिक्षा, कैरियर, टेक्नोलॉजी, ये सब के बारे में। ये कहाँ पे है, कर्नाटक दुकानें वाणिज्य बिल, माइक्रोसॉफ्ट आउटेज के बारे में। कर्नाटक में आईटी कंपनी ने राज्य सरकार को आईटी कर्मचारियों के काम के घंटों को बढ़ाकर 14 घंटे करने का प्रस्ताव सौंपा है। ऑपरेटिंग सिस्टम बॉस ने भारत को बचाया। इस तकनीकी ने बताया किसी देश को युद्ध से नहीं बल्कि एक सिस्टम बग से अस्थिर किया जा सकता है। यहाँ पे जो काम का जो घंटा था उसको घटाकर कितना कर दिया गया है, अब सिर्फ 14 घंटे ड्यूटी करने का समय है। आगे अब हम लोग आज का क्वेश्चन बात करते हैं, ठीक ना। पहला से लेके 5वां क्लास तक का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, बूझो तो जाने, एक लाठी की सुनो कहानी, भरा इसमें मीठा रस पानी। एक लाठी का कहानी है जिसमें उसके अंदर क्या है, मीठा रस भरा हुआ है। तो ये किस में रहता है, गन्ना में, जिसको हम लोग कतारी भी कहते हैं, गन्ना में। फिर दूसरा क्वेश्चन है, 100 में कितने शून्य होते हैं, तो 100 में कितना शून्य होता है बाबू, कितना शून्य, 2 शून्य, कितना शून्य, 2। फिर झारखंड राज्य की राजधानी कहाँ पे, ये सभी जान रहे हो, कहाँ पे है, रांची में। गाय को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, गाय को अंग्रेजी तो हम लोग बचपन से सीखते आए हैं, क्या कहते हैं उसको, काव कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी, क्या है, हॉकी। फिर आगे हम लोग बात करते हैं कक्षा 6 से लेकर 8 तक का प्रश्नोत्तर देखेंगे। पहला क्वेश्चन इसमें क्या है कि कौन से विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है, कौन से विटामिन की कमी से होता है बाबू, तो विटामिन सी। सही जवाब क्या है, विटामिन सी। और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन हैं, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। और भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है, तो श्रीमती इंदिरा गांधी। कन्फ्यूजन नहीं होना है इसमें। फिर अगला क्वेश्चन है, झारखंड के किस राज्य को इस्पात की नगरी कहा जाता है, झारखंड के किस शहर को इस्पात का नगरी कहा जाता है, तो कौन सा शहर है, जमशेदपुर। कौन सा शहर,
जमशेदपुर में। काली मिट्टी किस तरह के सैलों से बनी है? काली मिट्टी कौन सा सैल से बना है? तो यह है बेसाल्ट। कौन सा सैल से बना है? बेसाल्ट सैल से। पांचवा क्वेश्चन है मोहनजोदाड़ो शब्द का अर्थ क्या है? मोहनजोदाड़ो से आप क्या समझते हैं? तो इसका क्या है? मृतकों की टीला। उत्तर क्या है? मृतकों की टीला। ये सब के विषय में डिटेल से हम लोग जानने के लिए ना हम लोग चैप्टर जब पढ़ेंगे उस समय एक एक करके सब चीज़ के बारे में बढ़िया से समझा दिया जाएगा, ठीक ना। इसमें ज़्यादा हम लोग समय नहीं लेते, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। एक एक चीज़ पे अगर हम लोग डिस्कस करेंगे तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए शॉर्ट में हम लोग बात करते जाएंगे। तो जब हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी। इसका नाम क्या है? दयाराम साहनी। फिर अगला है सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? ध्वनि का गति सबसे अधिक किस माध्यम में होता है? तो ठोस माध्यम में। कौन से माध्यम में? ठोस माध्यम में। चौथा है लोकसभा के सदस्यों को कितने वर्ष के लिए चुना जाता है? लोकसभा का सदस्य को कितने वर्ष के लिए चुना जाता है? कितना वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए। कितना वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए है। फिर आगे हम लोग बात करते हैं पांचवा और अंतिम सवाल। पांचवा सवाल क्या है? आधुनिक ओलंपिक खेलों के जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक जो ओलंपिक खेल है इसका जनक किसको कहा जाता है? तो पियरे डी कुबर्टिन। किसको? पियरे डी कुबर्टिन को। फिर आज का महत्वपूर्ण दिवस जो 23 तारीख है, 23 तारीख को हम लोग किस रूप में हम लोग जानते हैं? तो आज का दिनांक 23 जुलाई 1856 को भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाने वाले बाल गंगाधर तिलक का जन्म हुआ था। 23 जुलाई को किसका जन्म हुआ था? बाल गंगाधर तिलक, जो कि 1856 ईस्वी का जो स्वतंत्रता संग्राम था उसमें ये अहम भूमिका निभाए थे। वे न केवल एक शिक्षक थे बल्कि एक उत्साही देशभक्त भी थे। वे शिक्षक के साथ साथ और भी क्या थे? एक बहुत बड़े देशभक्त थे। फिर हम लोग आज का एक प्रेरक कहानी, थोड़ा सा छोटा सा कहानी है, इसको देख लेते हैं। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसके पास पुराना बैल था जिसे वो बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था। किसान को हमेशा ना बैल, बकरी और अपने ज़मीन से बहुत प्यार रहता है। हमेशा ज़मीन से वो जुड़े हुए लोग रहते हैं। बैल बकरी ही उनका रोजी रोटी रहता है, तो हम लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। एक दिन वह बैल अचानक एक गहरे कुएं में गिर गया। किसान ने बहुत कोशिश की लेकिन वह बैल को बाहर निकाल नहीं सका। अपना पूरा भरपूर कोशिश किया लेकिन वो बैल को उस कुएं से निकाल नहीं पाया। थक हार कर किसान ने फैसला किया कि अब बैल को वहीं छोड़ देना ही बेहतर है। और किसान ने गांव के लोगों को बुलाया और कहा कि वे सब मिलकर उस कुएं में मिट्टी डालें ताकि बैल की पीड़ा क्या हो सके, जल्दी से ख़त्म हो सके। एक किसान जो हमेशा के लिए वो जो बैल था वो उसका सहयोगी रहा था, हमेशा मदद करता था, तो किसान को उसका पीड़ा अब देखा नहीं जा रहा था। किसान देख रहा था कि किस तरह से बैल तड़प रहा है, तो उसको उसका तड़प देखा नहीं जा रहा था। सभी ने मिलकर मिट्टी डालना शुरू कर दिया, लेकिन जैसे ही मिट्टी बैल पर गिरती वह बैल उसे झटक कर अपने पैर से क्या कर देता था? नीचे दबा देता था और उससे ऊपर वो चढ़ता जाता था। धीरे धीरे मिट्टी की ढेर बढ़ता गया और अंततः बैल क्या हो गया? कुआं से बाहर आ गया। इस कहानी का मतलब क्या है कि जीवन में जब भी समस्या आए उन्हें अपने ऊपर कभी हावी नहीं होने देना है। अगर बैल सोचता कि ये लोग मिट्टी ऊपर से डाल रहा है और चुपचाप अगर वो शांत रहता तो वहीं पे दब के मर जाता। वो समस्या में गिरा, उसके बाद भी समस्या खत्म नहीं हुआ, बार बार उसके ऊपर समस्या आते रहा, लेकिन वो समस्या से लड़ते रहा। मिट्टी जैसे जैसे उसके ऊपर गिरा मिट्टी से वो लड़ते रहा और मिट्टी को अपने पैर के नीचे दबाते रहा। अपने ही आत्मविश्वास और मेहनत के दम पर समस्या को हम लोग क्या कर सकते हैं?
पार कर सकते हैं। अपने दम पर, अपने मेहनत के बल पर हम लोग क्या हो सकते हैं, समस्या से जीत सकते हैं, समस्या को हम लोग झेल सकते हैं। इसलिए हम लोग को मजबूत बनना है, ठीक ना। ऐसा नहीं कि कमज़ोर किसी के दबाव में रहना है, हम लोग को कभी नहीं दबाव में रहना, हम लोग को मजबूत बनना है और आगे बढ़ना। और इसके लिए सबसे अच्छा ज़रिया है शिक्षा होना। शिक्षा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए हम लोग को पढ़ना है, रोज़ पढ़ना है, और इतना पढ़ना है कि जो भी हमारे खिलाफ़ लड़े उसके लिए हम आवाज़ उठा सकें, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर हम लोग कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।